हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 6 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 7 वचन। आइए बच्चों, इस पाठ को बड़े ही ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। पाठ 7 वचन। तो बच्चों, वचन क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम के जिन रूपों से हमें यह पता लगे कि यह एक है या अनेक, वो कहलाता है हमारा वचन। आइए बच्चों, पढ़ते हैं इस पाठ को। देखिए, पढ़िए और समझिए। अब यहाँ क्या है? हमें कुछ चित्र दिए हैं, देखते हैं। लड़का खेल रहा है। दूसरे चित्र में क्या हो रहा है? लड़के खेल रहे हैं। एक में एक लड़का, दूसरे में बहुत सारे लड़के। आपने देखा, पहले वाक्य में लड़का शब्द एक का बोध करा रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में लड़के शब्द अनेक का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या हुआ? जब हमें पता लगे, यानी कि हमें ज्ञात हो कि एक है या अनेक, जैसे चित्र में लड़का एक यानी कि एक है, बहुत सारे लड़के यानी कि अनेक, तो हम क्या कह सकते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक अथवा अनेक का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसका बोध हो, या तो वो एक होगा या अनेक होगा, तो वो कहलाते हैं वचन। इसके बाद बच्चों आता है हमारा वचन के भेद। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक एक वचन और दूसरा बहुवचन। देखते हैं एक वचन को। एक एक वचन संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ का बोध हो, एक वचन कहलाता है। जैसे कुर्सी, लड़का, पुस्तक, कपड़ा, घंटा आदि। क्या हो? संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक चीज का बोध, यानी कि वो एक लड़का है या एक वस्तु है या एक पदार्थ है, वो कहलाता है एक वचन। इसमें लड़का हो सकता है, पुस्तक भी हो सकती है आदि। दूसरा देखते हैं बहुवचन। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं और पदार्थों का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कुर्सियां, लड़के, पुस्तकें, कपड़े, घंटे आदि। क्या हो सर्वनाम और संज्ञा से? अनेक या एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या पदार्थों का बोध, वो कहलाते हैं बहुवचन। जैसे कुर्सियां, लड़के आदि। वचन की पहचान। वाक्य में वचन की पहचान सामान्यतः दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से कर सकते हैं? दो प्रकार से वचन की पहचान। पहला, संज्ञा या सर्वनाम द्वारा, तथा दूसरा क्रिया द्वारा। पहला देखते हैं, संज्ञा द्वारा पहचान। लड़का दौड़ रहा है, एक वचन। लड़के दौड़ रहे हैं, बहुवचन। संज्ञा द्वारा क्या करा कि लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं? दौड़, यानी कि बहुत सारे हो गए। और जो लड़का है वो खाली एक है, तो वो क्या हुआ? एक वचन। अब सर्वनाम द्वारा करते हैं पहचान। वह दौड़ रहा है, एक वचन। वे दौड़ रहे हैं, बहुवचन। वह है तो एक ही होगा और वे हैं तो बहुत होगा। क्रिया द्वारा पहचान। बालक खेल रहा है, एक वचन। बालक खेल रहे हैं, बहुवचन। रहा है यानी कि एक ही होगा, तो इसलिए एक वचन। और रहे हैं यानी कि बहुत सारे, इसका मतलब बहुवचन। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अब यहां में कुछ नियम दिए हैं, देखते हैं। पहला नियम, आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आ को ए में बदलकर एक वचन दिया और बहुवचन। क्या? लड़का, लड़के, पंखा, पंखे, बकरा, बकरे, पत्ता, पत्ते, रास्ता, रास्ते, चूहा, चूहे। तो ऐसे हम क्या लगा देंगे? आ की जगह ए, तो वो बन जाएगा बहुवचन। अब हम दूसरा देखते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए को ए में बदलकर, यानी कि ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर। जैसे आंख, आंखें, सड़क, सड़कें, बात, बातें, तलवार, तलवारें, मेज, मेजे, चादर, चादरें। हमने ए लगा के क्या कर लिया?
हमने एक वचन और बहुवचन बना लिए। अब तीसरा देखते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग के अंत में ए लगाकर माता माताएं, सभा सभाएं, गायिका गायिकाएं, शाला शालाएं, सेना सेनाएं, माला मालाएं। हमने अंत में क्या लगा दिया? ए। तो ये बन गए एक वचन और बहुवचन। चौथा, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में या जोड़कर। अब हम या जोड़ देंगे, जैसे लिपि लिपियां, तिथि तिथियां, जाति जातियां, नीति नीतियां, रीति रीतियां, मति मतियां। अब पांचवा क्या दिया है हमें? इकारांत स्त्रीलिंग के अंत में ई को इया करके। कैसे? जैसे लड़की तो लड़कियां, इया में आ गया आवाज। मकड़ी मकड़ियां, सब्जी सब्जियां, नारी नारियां। छठा देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या को या करके, जैसे चंद्रबिंदु लगा के वो बढ़ जाता है, आवाज हमारी तेज जाती है, जैसे गुड़िया गुड़िया, चिड़िया चिड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, डलिया डलिया। सातवां देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में छोटा ऊ, बड़ा ऊ या औ आता है उनमें ए लगाकर, जैसे वस्तु वस्तुएं, गो गोए, वधु वधुए, ऋतु ऋतुएं। आठवां देखते हैं। आठवां है हमारा गण, लोग, जन, वर्ग आदि जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे पाठक का पाठकगण, गुरु का गुरुजन, किसान का किसान वर्ग, विद्यार्थी का विद्यार्थी गण। तो ये आपको क्या सिखाए? एक वचन से बहुवचन। आप इनको अच्छे से समझेंगे भी दोबारा से और याद करेंगे। इसके बाद हमारा दिया है क्या आप जानते हैं। यहाँ पे एक ज्ञानवर्धक बिंदु दिया है। द्रव्यवाचक तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। सोना, भीड़, चाय, घी, आकाश, पत्नी, जनता, वर्षा, सत्य आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। प्राण, आंसू, दर्शन, होश, हस्ताक्षर, समाचार आदि शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे। कै, हमारे प्रधानाचार्य बहुत सख्त हैं। खे में क्या दिया? माताजी खाना बना रही हैं। तो बच्चों, आप इस बिंदु को अच्छे से याद करेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा। तो बच्चों, हमने सीखा संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से एक या अनेक का बोध हो वो कहलाता है हमारा वचन। वचन के दो भेद, एक वचन और दूसरा बहुवचन। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक का बोध हो, एक वचन, या एक से अधिक का बोध हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर क्या लिखते हैं? बहुवचन। प्राण, दर्शन, आंसू आदि शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। बच्चों, मुझे लगता है आप सभी को पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आधार पर आता है हमारा अब बताइए। तो अब बताइए का क्या प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। पहला देखते हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं। वाक्य किस वचन का उदाहरण है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सभी सही। तो किसका उदाहरण है? क्योंकि बच्चे हैं बहुत सारे, यानी कि बहुवचन। दूसरा देखते हैं, नाना शब्द किस वचन के अंतर्गत आएगा? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या सभी गलत? तो किसके अंतर्गत आएगा? एक वचन के। तीसरा देखते हैं, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है जनता, दर्शन, पुस्तक, कलम। तो कौन सा है? जनता। अब बच्चों, इसके बाद आता है हमारा ख प्रश्न। ख प्रश्न क्या है? सत्य कथन पर राइट तथा असत्य कथन पर रॉन्ग का निशान लगाइए। तो पहला देखते हैं, दिशा का बहुवचन दिशो होगा, गलत। क्या होगा? जैसे कि दिशाएं। आदर सूचक शब्द बहुवचन में होते हैं, सही, यानी कि राइट।
द्रव्यवाचक तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, गलत, यानी कि क्रॉस। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, सही, यानी कि राइट। बच्चों, मुझे लगता है अब बताइए आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमारा यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। बच्चों, मुझे लगता है आप सभी को पाठ 7 वचन का बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? आप सब बच्चे इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।